Hello, dear students. Today I want to give you some tricks about differentiation. But you have studied continuously differentiation since few previous lectures. So, how will you learn or how will you think today's tricks? तो आज के ट्रिक्स में हमें क्या बताना है और उसके रूल्स क्या रहेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा। जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये सामने स्क्रीन पर ही दिख रहा है, देखो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसी टाइप के हो सकते हैं या डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वो तो आगे के क्वेश्चंस अभी देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग आज जो डिफरेंशिएशन का ट्रिक सीखेंगे वो ट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए वो सभी ट्रिक्स इतने अच्छे हैं कि उससे हम लोग बहुत ही हायर स्कोर तक पहुंच सकते हैं। इतना हायर स्कोर कि मैथ्स में 100% भी लाया जा सकता है और स्टूडेंट लाते भी हैं। तो उस परसेंटेज को अगर अचीव करना है, हायर टू हायर परसेंटेज लाना है, हायर टू हायर मार्क्स लाना है, तो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद क्या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को उसी टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि हमने किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और दूसरे क्वेश्चन पर जाकर के हम लोग वहां पर रुक गए, स्टॉप हो गए, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स क्वेश्चंस में अवेलेबल होते हैं, ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी क्वेश्चंस आएगा, मान लो कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक है और वो फंक्शनल क्वेश्चन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शनल भी है, जैसे यहाँ पर ओनली cos x होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x, लेकिन ये cos x नहीं है, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में इंफॉर्मेशन दी गई है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स क्वेश्चन में x के अलावा अगर कोई भी टर्म दूसरा लेटर आता है तो ये है हमारा क्वेश्चन, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा है इन्फॉर्मेशन। और क्वेश्चन है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर लेट y इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर कोई स्टूडेंट को y लिखने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो यहाँ पर fx भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान देना कि अगर y लिखे हो तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx लिखना है और यहाँ पर fx लिखे हो f ऑफ x, ठीक है, फंक्शन, तो यहाँ पर f डैश x लिखना है आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो f डैश x वही होता है जो यहाँ पर dy अपॉन dx है। मान लो किसी को f ऑफ x नहीं पसंद है, उसको दूसरा कोई लेटर यूज करना है, तो g ऑफ x, h ऑफ x, r ऑफ x, तो किसी भी टाइप में फंक्शंस को ले सकते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है तो x कंपलसरी उसको वहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही बोला गया है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। टाइप का मतलब जैसे यहाँ पर cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, साइन भी हो सकता है, tan, cot, कॉट से कोसेक कोई भी टर्म हो सकते हैं, या यहाँ पर लॉग भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर दैट हो सकता है, या और भी कोई ए रेज टू समथिंग या अदर टर्म्स भी हो सकते हैं डेरिवेटिव को। मान लो कि यहाँ पर cos ऑफ कुछ अदर टर्म भी अलजेब्रिक या एक्सपेंडेड फॉर्म में जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया जाएगा वो और भी बड़ा हो सकता है और भी छोटा हो सकता है, और ये रेडिकल्स भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कैसा ही हो। लेकिन वो सभी क्वेश्चन को हम किसी एक फार्मूले से, एक सिंगल फार्मूले से कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और वो भी कंडीशन से ये होती है कि विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला, कि हमें ऐसा कुछ करना है कि फॉर्मूला लर्न न करना पड़े। ऐसा नहीं कि हमने फॉर्मूले का लिस्ट बनाया, चलो भाई इसको रटना चालू करो, रटते रह गए और वो 2-3 दिन तक भी बाहट नहीं हुआ। बाहट तो हो गया, बट हाउ विल यू यूज द फॉर्मूला, जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, हाउ विल यू अप्लाई द फॉर्मूला इन द प्रॉपर क्वेश्चंस एंड वेयर। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट के लिए, सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है कि फार्मूला तो मुझे बाहट है, ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है, डिफरेंशिएशन का आता है, अदर फार्मूले भी अच्छे से आते हैं, पूरे एकदम हमने रट्टा मार दिया, लेकिन
उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है और कब करना है, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये फार्मूला हमें अच्छे से बाहर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम न आए, उसके लिए मैंने जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक क्या है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उस क्वेश्चन को क्या फार्मूला देना है उसको साइड में भी लिखते जाओ। मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं मैंने नहीं लिखा है, मैंने भी फार्मूला प्रोवाइड किया, लेकिन मैं स्टार्टिंग में फार्मूला इसलिए नहीं दे रहा हूं कि स्टूडेंट को थोड़ा सा थिंकिंग करने का मौका मिलना चाहिए। कम से देखो सोल्यूशन तो मैंने पूरा दे दिया है टू जेड, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि स्टूडेंट को फार्मूला थोड़ा थिंकिंग करने का टाइम मिलना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि व्हिच फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर द गिवन क्वेश्चन। मान लो हमने यहाँ पर फार्मूला भी प्रोवाइड कर दिया, तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे, सोल्यूशन है, फार्मूला सब कुछ रेडीमेड है, मिल गया चलो। तो इससे हमारा क्या है, लॉजिकल इंप्रूवमेंट या थिंकिंग, जो हमारे अंदर रीजनिंग, ये सब में डेवलपमेंट होना चाहिए, थिंकिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम लॉजिकली इंप्रूव हो सकते हैं, होना ही चाहिए, वो नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं किया, ये रीजन है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो टाइप है कि y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग इसको फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के पहले मैं वो फार्मूला भी स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूं। पहले मैं फार्मूले को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद वापस आता हूं क्वेश्चन के ऊपर और उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे हमारे सभी स्टूडेंट इस फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं उस फार्मूले के ऊपर, और वो फार्मूला पहले मैं दिखाई देता हूं। वो फार्मूले को मैंने यहाँ पर लिखा है और वो फार्मूले को समझ लो पहले। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स, जैसा मैंने बताया यहाँ पर कोई भी फंक्शन लिख सकते हो, लेकिन यहाँ हमने डी बाई डी एक्स यूज किया है, तो एक्स कंपल्सरी होगा, एफ की प्लेस पर एच, आर, टी जो भी लिखना है लिख सकते हो एज यू लाइक। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो कॉस एक्स होता तो मैंने क्या बताया अभी, माइनस साइन एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पर कॉस ऑफ एफ एक्स है तो माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, बट इट इज नॉट एक्स। तो इसका कंपोजिट रूल क्या कहता है कि जो भी यहाँ पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वापस से कर दो, तो इनटू एफ डैश एक्स, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स हो गया, और इसी को हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फार्मूले का एक्सप्लेनेशन, मीन्स हमें यही फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसी टाइप के कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ सकता है, यहाँ पर साइन कॉस टाइन कॉट सेक कोसेक जो भी रहेगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने नॉर्मल फार्मूले को यहाँ पर लिखते जाएंगे, और इनटू एफ डैश एक्स यहाँ पर कंपल्सरी मल्टीप्लाई कर देना है। एफ डैश एक्स का मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो चलिए वापस आ जाते हैं, कम बैक ऑन क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का, कि लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए मैं यहाँ पर सब ये बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली सब कुछ एक्सप्लेन करके स्टूडेंट को बहुत ही स्ट्रांग बना देना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो इजिली सॉल्व कर सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकंड्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जेई, सीटी, एनडीए, रेलवेज, बैंकिंग एक्सेट्रा। आजकल जितना हायर लेवल का क्वेश्चन है, हायर कंपटीशन अप्लाई करोगे उस लेवल तक के क्वेश्चंस वहां पर आएंगे। और हायर लेवल के जो आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या अदर जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंपटीशन चूज कर रहे हैं और उसमें किस टाइप तक का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हो गया डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx, एंड हियर इट इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाई कंपोजिट फंक्शन। ये हमारा जो है कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स के जैसा फंक्शनल है। सो इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे मेन बात यहाँ पर आती है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। और डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हो ए इज कांस्टेंट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जाना है हमें।
तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, ए इज कांस्टेंट सो ए स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज जीरो, इसके लिए यहाँ पर इसका हो गया जीरो। लेकिन ऐसा मोस्टली देखा गया है कि सम स्टूडेंट्स जीरो न लिख करके, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स, तो यहाँ भी 2a लिख करके आ जाते हैं। अगर 2a लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें 1 मार्क्स ही मिल पाएगा। और अगर इसमें जीरो लिख देते हो कि डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज जीरो, तो पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो टर्म्स हैं 2x प्लस जीरो दैट इज 2x ओनली, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो माइनस साइन एज इट इज एंड वी राइट हियर 2x फर्स्ट इनटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये कभी भी मत करना जो गलतियां बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x दिख रहा है तो इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं कुछ लोग, जो कि और भी बड़ा मिस्टेक का कारण बनेगा। तो ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2x क्या है, कोफिशिएंट, मल्टीपल क्या है, कोफिशिएंट, और यू कैन से मल्टीपल ऑफ साइन। तो ये साइन का मल्टीपल है, जिसको इसके लिए यहाँ पहले लिखा गया, और ये पहले लिख लोगे यहाँ से उठा करके सबसे पहले, तो यहाँ पर कभी भी इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे, गलती ही नहीं करोगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके लिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो आज का जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है वो है लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो इतना तो e का इंडेक्स है, देखो जो छोटा सा लिखा गया ब्रैकेट में अंदर रूट के नीचे, यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, 3x प्लस 2 ये है इसका इंडेक्स, e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 और एंटायर पार्ट इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है इसका भी फार्मूला मैंने बताया, लेकिन स्टूडेंट को पहले सोचना चाहिए, फर्स्ट यू थिंक अबाउट द फार्मूला एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट। इसमें कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई करना है और किस स्टेप में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सभी चीजें स्टूडेंट को खुद से सोचना है, ठीक है। तो ये सोच लो, फ्यू सेकंड्स के लिए सोच लो, तब तक हम आपसे बातें करते रहेंगे और सोचते रहिए। अगर थोड़ा टाइम लग गया, चलो टाइम कितना हो गया अभी, यहाँ पर हमने कुछ सोचने का भी टाइम दे दिया, कुछ हो गए 10 सेकंड 15 सेकंड हो गए, चलो और भी सोच लो 10 सेकंड और देख लो कि फार्मूला अभी दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, कि इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर है हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करना है और इसका कंपोजिट फंक्शन क्या है, ये सभी को सोचना है। ऑल द स्टूडेंट यू शुड थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द फार्मूला एंड हाउ टू राइट द कंपोजिट फंक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग फार्मूला अच्छे से सोच लिए होंगे, क्योंकि 10 सेकंड हमारे यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा टाइम बीत चुका है। अब आइए हम सबसे पहले इसके फार्मूले का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फार्मूले का डिस्कशन कंप्लीट होगा फिर मैं इसके बाद वापस चलूंगा सोल्यूशन के ऊपर। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स, क्योंकि हम उसी टाइप का फार्मूला भी बनाएंगे जिस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एफ एक्स, क्योंकि देखो कोई भी डेरिवेटिव है ई रेज टू एक्स अगर आता है तो ई रेज टू एक्स ही है उसका डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की मीनिंग क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जो कि मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं। और एक चीज और, जो भी स्टूडेंट अगर न्यू है हमारे चैनल पर, अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत से चैप्टर्स और बहुत से क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूं, और डेली मैक्सिमम वीडियोस भी अपलोड होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आएंगे और जेईई सीईटी लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे, प्लस अदर बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे। वैसे भी जो डिफरेंशिएशन है ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल द बोर्ड्स के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइप्स वही रहते हैं सभी में। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये है हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले को हम लोग फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ाएंगे और देखते हैं कि अब यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव कैसे मिलता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो हमें सबसे पहले सोचना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, जिसका फार्मूला है 1/2 रूट x। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एंटायर पार्ट, इस पूरे पार्ट का हो जाएगा 1/2 रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे y के लिए dy अपॉन dx। अगर जो लोग एफ एक्स अज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखेंगे,
1/2√e⁻²+5, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2√x। तो रूट में जो भी पार्ट है वो यहाँ आंख बंद करके लिखते जाओ, लेकिन लेटर बराबर लिखना, मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ e⁻3x+2+5, ये रहा इसका कंपोजिट फंक्शन। रूट के अंदर जो भी पार्ट है यहाँ पर ऑल द टर्म्स आर कंपोजिट फंक्शन, ये सभी आ गए कंपोजिट फंक्शन में, ठीक है। हियर इट इज 1/2√e⁻3x+2+5 एज इट इज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x+2, e⁻3x+2 क्योंकि e के फॉर्मूले में है, e के पावर में है तो सेम रहेगा, e⁻3x+2 इंटू d/dx ऑफ 3x+2, क्योंकि इसका भी कंपोजिट फंक्शन बनेगा, तो जो भी e का पावर है टोटल यहां पर हम लोगों ने इसको कंपोजिट फंक्शन बना दिया, d/dx ऑफ 3x+2 प्लस d/dx ऑफ 5। अब देखो 5 इज नॉट रिलेटेड टू x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, और ये अगर कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 क्लियरली, तो d/dx ऑफ 5 इक्वल टू 0, वी शुड राइट हियर 0। नाउ dy/dx इक्वल्स 1/2√e⁻3x+2+5 मल्टीप्लाइड बाय e⁻3x+2 एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 3x+2 क्या होता है, देखो 3 इंटू 1, 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, और डेरिवेटिव ऑफ +2 अगेन कांस्टेंट 0 हो गया, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 3 ओनली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 3, तो e⁻3x+2 इंटू 3। अब क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही पूरा का पूरा ब्रैकेट ही आ जाएगा, तो देयरफॉर dy/dx इक्वल्स 3, सबसे पहले क्या लिखा गया, ये 3 लिखा गया, इंटू e⁻3x+2, या सेम टू सेम लिखोगे e⁻3x+2 एंटायर अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ e⁻3x+2+5। तो ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e⁻3x+2+5, ये पूरा आंसर यहां पर आ गया। अब इसको अलग से भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया रहता है कि 3/2 बाहर इंटू e⁻3x+2 अपॉन रूट ऑफ e⁻3x+2+5, वो भी करेक्ट है। समटाइम्स ऐसा भी लिखते हैं कि 3/2 बाहर, फिर 1 अपॉन e⁻3x+2+5 इंटू e⁻3x+2, उसको साइड में कर देते हैं। तो किसी भी वे में लिखा जाए ऑल द टाइप्स आर करेक्ट, सभी टाइप के आंसर्स करेक्ट हैं। और ये फार्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है इसको यहाँ फिर से नोट डाउन कर सकते हो, जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी, और मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अदर चैप्टर्स का सोल्यूशन पाने के लिए, और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जो भी डाउट्स हमें कमेंट करके बता सकते हो, फ्रिक्वेंटली हमें कमेंट करो कि हमें ये डाउट्स है, हमें यहाँ पर क्लियर करना है, मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी नहीं आ रहा है यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बात है कि जो भी स्टूडेंट अपने ग्रुप में स्टडी करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि मिनिमम एक 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए एक ग्रुप में, 10 to 15 स्टूडेंट, तो एक ग्रुप में अलग से अपना टाइम सेपरेट करके पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 to 15 स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए। तो जो भी टाइम डिसाइड करोगे वो टाइम पर अपने सभी ग्रुप में बैठ करके आराम से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें जितना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जितना मैंने बताया, ये सभी कंडीशंस यहाँ पर, या जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सब पाने के लिए, सॉल्यूशंस पाने के लिए, अच्छे से अच्छी अपने तैयारी करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हायर मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा से अच्छा स्कोर लाने के लिए, मेरिट में अपनी जगह बनाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।